कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आइनॉक्स मॉल में जाकर फुले नाम की फिल्म देखी। फिल्म राहुल को काफी अच्छी लगी और इसे देखकर वो काफी इमोशनल हुए। फिल्म देखने के बाद राहुल गांधी ने एक भावुक पोस्ट भी सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा। उन्होंने कहा, शिक्षा, समानता और न्याय की राह आसान नहीं है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी यहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन कार्यक्रमों में से एक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखना भी था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फिल्म देखते हुए की कई तस्वीरें डाली। इन तस्वीरों में उन्हें फिल्म देखने के बाद वहां साथ में बैठे दूसरे दर्शकों से रूबरू होते भी देखा जा सकता है। राहुल ने पोस्ट में लिखा, बिहार दौरे पर आज पटना के आइनॉक्स मॉल में प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ फुले मूवी देखकर भावुक हो गया। शिक्षा, समानता और न्याय की राह आसान नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का जीवन, उनके संघर्ष और आदर्श ही आज हमारे समाज और देश का इस राह पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस पोस्ट से पहले भी राहुल गांधी ने थिएटर के बाहर फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग थी, दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फुले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। बता दें कि डायरेक्टर अनंत महादेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म रिलीज से पहले विवादों में आ गई थी। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उनके संघर्षों और कुरीतियों से लड़ाई के बारे में दिखाया गया। कुछ लोगों ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि फिल्म में इतिहास को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए इन दावों को खारिज कर दिया था। फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने लीड भूमिका निभाई है। अनंत महादेवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 25 अप्रैल को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बहरहाल इससे पहले राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद कर रहे थे। हालांकि उनके कार्यक्रम स्थल को लेकर काफी विवाद और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति घुसने पर राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। दरअसल प्रशासन ने दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कांग्रेस को यह कहकर इजाजत नहीं दी कि दरभंगा जिला प्रशासन ने कांग्रेस को टाउन हॉल में कार्यक्रम करने को कहा है। इसके बावजूद दरभंगा पहुंचने के बाद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में ही शिक्षा न्याय संवाद करने पहुंच गए। यहाँ राहुल गांधी ने अपना भाषण भी दिया और कहा कि कोई शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती। शाम में दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। राहुल ने कहा कि अंबेडकर हॉस्टल के हाल खराब थे, इसीलिए उन्हें वहां जाने से रोका गया। दरभंगा गए थे सर, वहां पर भी आपको नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का आपके साथ बर्ताव वहां पर? नहीं, देखिए, आज गया, पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहां पे, और ये कहा कि देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था, अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। सर, वहां पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा, देखिए, आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया, तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर दूसरे नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राहुल गांधी जी जब जब अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो मोदी सरकार ऐसे कांपती है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे ठगबंधन जितने भी देश में हैं, जैसे यहाँ नीतीश और भाजपा का ठगबंधन चल रहा है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देश के नेता प्रतिपक्ष के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो समाज के, देश के किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के लोगों से जाकर मिल सकते हैं।
पहली बात तो ये कि जब दरभंगा का कार्यक्रम पहले से तय था तो ऐन मौके पर अनुमति जो है उसको रद्द करना या परमिशन को कैंसिल करने की क्या ज़रूरत थी। खुद मुद्दा बनाते हैं और राहुल गांधी जी ये दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि बिहार में शिक्षा क्रांति होगी। उसका बिगुल आज दरभंगा से बजना था। 75 ऐसी और जगह थी जहां पर देश भर से कांग्रेस के नेता गए और उन्होंने 4-5 बातें रखी कि 50% का जो आरक्षण का कैप है उसे हटाया जाए, जो 3 साल की डिग्री है वो 5-7 साल में मिलती है स्टूडेंट्स को, वो समय पर मिल सके। SC/ST सब प्लान जो है, जो इंदिरा जी ने 1974 में शुरू किया था, उसका स्कॉलरशिप का पैसा डाइवर्ट ना हो, वो छात्र छात्राओं को मिल सके। और ये जो कर्जदारी चल रही है, 2135 करोड़ रुपए का कर्ज छात्रों के ऊपर लाद दिया गया है, 326 छात्रों की कुर्की हो गई है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जहां पर भी जिस वर्ग जिस समाज को शोषण से प्रताड़ित किया जाता है वो वहां पहुंचते हैं, चाहे मणिपुर हो, हाथरस हो, पहलवान बेटियों की बात हो या अब हम ये किसानों की बात हो या यहाँ पर छात्र समुदाय की बात हो। देश में युद्ध चल रहा था, यहाँ लाठियां अपने ही देश के युवाओं पर भांजी जा रही थी। मुझे लगता है इस वक्त नौजवानों ने ये ठान लिया है और ख़ास तौर से दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक जो लड़कियां हैं जिनके साथ हमेशा दोयम दर्जे का एक व्यवहार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली ने किया। जो प्रदेश ज्ञान का केंद्र था, विक्रमशिला और नालंदा जैसी यहाँ पर विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर मुझे लगता है कि वो पेपर लीक की राजधानी बन जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है कि कितने भी राह में रोड़े अटकाए जाएं, मुसीबतों के पहाड़ टूटें, वो एक एक कदम सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का, ED CBI का, हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके ठगबंधन के साथी करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी और उसके बब्बर शेर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, ये बात राहुल गांधी जी की नहीं है, ये बात अपनी बात बोलने की आज़ादी से संबंधित है। और केंद्र की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इनके NDA की सरकार हो, हर जगह कोशिश ये है कि कोई आदमी इनकी सरकार से प्रश्न ना पूछ सके, और प्रश्न पूछे तो आप उसके ऊपर मुकदमे लगा दो, उस आदमी को जो है इन सब चीजों के अंदर फंसाए रखो ताकि वो इन चीजों में उलझ जाए। इनसे सरकार ना पूछे, इनसे जो है सवाल ना पूछे जाए। ये इनकी एक जो है जो डिक्टेटरशिप वाली जो मानसिकता है, इसको दर्शाता है।